नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 16 जून से वार्ड दफातर का इफ्तिताह। अवामी मसाइल की मजीद बेहतर अंदाज में होगी यकसुई। हुकूमत और पार्टी प्रोग्रामों को कामयाब बनाएं। कॉरपोरेटर्स के साथ KTR का इजलास। BRS हुकूमत खवातीन के लिए सुनहरा दौर। यौम बहबूद और खवातीन के मौके पर सिलाई मशीन और कर्ज के चेक्स तकसीम। खानगी स्कूल बस की टक्कर से पैदल राहरू खातून जाँ बहक। मंडी मीरालम के पास दिलखराज सड़क हादसा। और सरके की वारदातों में मुलव्विस 2 सारिक गिरफ्तार। 200 ग्राम से ज्यादा के तिलाई जेवरात, नगद रकम और चांदी के जेवरात जब्त। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने कहा कि हुकूमत अवाम के लिए जो बहबूदी प्रोग्राम कर रही है, हैदराबाद की तरक्की के लिए क्या इक़दामात कर रही है, इसे अवाम में लेकर जाएं। प्रगति भवन में BRS कॉरपोरेटर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में KTR ने कहा कि 16 जून से GHMC में वार्ड दफ्तर का इफ्तिताह होगा। इस दफ्तर के जरिए अवाम को मजीद सहूलतें फराहम करने और उनके करीब होने का मौका मिलेगा। 10वें यौम तासीस के मौके पर शहर के अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए कॉरपोरेटर्स और वार्ड दफातर का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि वार्ड दफातर का निज़ाम मुल्क भर में कहीं नहीं है। KTR ने कहा कि हुकूमत और पार्टी के सभी प्रोग्रामों को कामयाब बनाएं। आने वाले 1 साल में पार्टी प्रोग्रामों की बड़े पैमाने पर तशहीर करें और इसे कामयाब बनाने के लिए तमाम कॉरपोरेटर्स बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वजीर पंचायत राज एराबली तयाकर राव ने कहा, तेलंगाना में खवातीन की बहबूदी का सुनहरा दौर है। 10वें यौम तासीस प्रोग्राम के तहत यौम बहबूद और खवातीन के मौके पर मनाया गया। खवातीन की बहबूद के बारे में सोचने वाली हुकूमत BRS है। कांग्रेस और BJP को निचली सियासत के अलावा कुछ नहीं आता। इन दोनों जमातों ने खवातीन को नजरअंदाज किया था। आंगनवाड़ी और टीचर्स को इज्जत देने वाले KCR कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के जरिए शादियां तक करवा रहे हैं। बैंक से मरबूत कर्ज फराहम करके मदद की जा रही है। इस मौके पर दूसरे मरहले में तरबियत पूरी करने वाली खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की गईं। बैंक से मरबूत कर्ज के चेक्स तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में वजीर कबायली बहबूद सत्यावती राठौड़ के अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप की खवातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी।
सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि आउटर रिंग रोड मामले में आईएएस अरविंद कुमार को कानूनी नोटिस दी है, इसे वापस लें। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोट जारी करते हुए कहा कि 25 मई को जो कानूनी नोटिस दी गई उसे वापस लिया जाए। हुक्मरान जमात की बेकायदियों पर सवाल उठाने से रोकने के लिए ये नोटिस दी गई है। ये कार्रवाई जमहूरी जज्बे के खिलाफ है। रेवंत रेड्डी ने कहा, अरविंद कुमार एक सियासी लैला की तरह काम कर रहे हैं। इस नोटिस में लगाए गए इल्जामात झूठे हैं। पूछे गए सवाल पर जवाब देने के बजाय यहां पर ये जवाब पर हमले कर रहे हैं। आईआरडी इदारे को ओआरआर लीज पर देने से रियासत के खजाने को नुकसान होगा। इसका अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया। खवायद के खिलाफ आईएएस ओहदेदार की जगह पर रिटायर्ड ऑफिसर के जरिए टेंडर का अमल मुकम्मल किया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा, उन्हें चाहे कितनी नोटिसें दें, वो अवाम के हक में लड़ते रहेंगे। बीआरएस के रुकन असेंबली केवीपी विवेक नंद ने कहा कि रेवंत रेड्डी धरनी पोर्टल को लेकर गैर जरूरी इल्जामात लगा रहे हैं। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उनका कहना था, अदालत की सरजनिश के बाद रेवंत रेड्डी के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। बार बार धरनी को लेकर झूठा प्रोपेगेंडे की आदत हो चुकी है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में जो अराजियात मसाइल से दो चार थी, वो धरनी के जरिए हल हुई हैं। रेवंत रेड्डी अगर तीमापुर जाएंगे तो अवाम उन्हें जुदकूब करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिन सर्वे नंबरात का जिक्र किया, उसका रजिस्ट्रेशन कांग्रेस के दौर में हुआ। रेवंत रेड्डी अपने ओहदे को बचाने के लिए गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी को चंचलगुड़ा जेल का तजुर्बा है, इसलिए दूसरों के बारे में वही सोचते हैं। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि धरनी से सिर्फ दौलतमंद अफराद को फायदा हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, इंदिरा गांधी ने जो अराजियात दी थी उससे बीआरएस हुकूमत छीनना चाहती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वीआरओ को निकालकर केसीआर ने गलती की है। हनुमंतराव ने कहा कि केसरा मंडल में 500 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। धरनी कोई कुरान या भगवत गीता नहीं, इससे किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। उनका कहना था, केसीआर आवाम का नहीं बल्कि दौलतमंदों के हक में काम करने वाले हैं। केसीआर किसानों के साथ इंसाफ करें, वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसल के कविता ने ट्वीट करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत को खवातीन की बहबूदी से ज्यादा बाज अफराद की तरक्की अहम है। बी संजय के ट्वीट के खिलाफ जवाब में कविता ने कहा, पार्लियामेंट इमारत के इफ्तिताह के मौके पर दलित खातून सदर जमहूरिया हिंद को तलब नहीं किया गया। मुल्क की दारकूमत में खवातीन पहलवानों के एहतजाज के बावजूद बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी हुकूमत सिर्फ बेटी बचाओ नहीं पढ़ाओ के नारे तक महदूद होकर रह गई है। गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा करते हुए आवाम की आंखों में आंसू लाने पर मजबूर किया। उनका कहना था, खवातीन अगर ठान ले तो मोदी हुकूमत का पता नहीं चलेगा। रुकन पार्लियामेंट कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा, हुकूमत किसानों से अराजी खरीद नहीं रही है, जबरदस्ती छीन रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, खानदानी जायदाद से महरूम होने पर भोंगिरी, रायगिरी और दीगर देहातों के किसान एहतजाज कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज करने वाले किसानों को गिरफ्तार किया गया। अदालत में पेश करने के दौरान किसानों के हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। उन्होंने कहा, केसीआर ये ठीक नहीं कर रहे हैं। किसानों की बहबूद के लिए बहुत कुछ करने के दावे किए गए हैं। दूसरी तरफ किसानों के हाथों में हथकड़ियां डाली जा रही हैं, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। कोमटी रेड्डी ने कहा, किसानों के साथ इस तरह का सलूक करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स के पॉल्यूशन टेस्टिंग की फीस पर नजरसानी की है। इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया गया, जिसके मुताबिक पेट्रोल टू व्हीलर्स के लिए 50 रुपए, पेट्रोल थ्री व्हीलर्स के लिए 60 रुपए, पेट्रोल फोर व्हीलर के लिए 75 रुपए, डीजल फोर व्हीलर के लिए 100 रुपए और डीजल के किसी भी जुमरे की गाड़ी के लिए 100 रुपए की फीस मुकर्रर की गई है। नजरसानी शरह के लिए तेलंगाना मोटर व्हीकल्स रूल्स में जरूरी तरमीम की गई है।
रियासती आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी है। मंगल को 450 आज़मीन अर्ज़ मुक़द्दस के लिए रवाना हुए। अब तक हैदराबाद इम्बार्गेशन पॉइंट से 2850 आज़मीन अर्ज़ मुक़द्दस के लिए रवाना हो चुके हैं। मंगल को सदरशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, CEO बी शफीउल्लाह और हज कमेटी के अरकान ने आज़मीन को विदा किया। खतीब इमाम मस्जिद बाक़ियामा मौलाना अहसन बिन अल हमूमी ने फ़ज़ाइल हज और मनासिक हज से आज़मीन को वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर दुआ भी की गई। लब्बैक ला शरीक लक। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने कुरमागोड़ा डिवीजन की कासिम कॉलोनी का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने अवामी शिकायत की समाअत करते हुए दौरे में शामिल ओहदेदारों को इनकी यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर पार्टी के मुकामी सुदूर मोतमदीन और कारकुन मौजूद थे। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने मंगल को ICDS डिपार्टमेंट की तरफ से यौम तासीस तेलंगाना के ज़िमन में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स नसरीन सुल्ताना, डॉक्टर समीना और अब्दुल बासी के अलावा डॉक्टर्स और दूसरा तिब्बी अमला भी मौजूद था। सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बारादरी में यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर आंगनवाड़ी टीचर्स को अवार्ड से नवाजा गया। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने आंगनवाड़ी टीचर्स की कारकर्दगी की सितारिश की। उनका कहना था गरीब बच्चों की तालीम और देखभाल में आंगनवाड़ी टीचर्स काबिल सितारिश खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर मजलिसी अराकीन बलदिया और नोडल ऑफिसर के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में अवामी मसाइल की यकसुई के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला के ओहदेदारों के साथ इजलास जारी हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मंगल को वाटर वर्क्स के GM, DGM और दूसरे ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। रुकन असम्बली ने 10 करोड़ रुपए के कामों के सिलसिले में तबादले ख्याल किया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 10 करोड़ रुपए के कामों के सिलसिले में MD वाटर वर्क्स से मुलाकात करेंगे। 10 करोड़ रुपए के जिमला 9 करोड़ रुपए के काम सीवरेज के होंगे, जबकि 1 करोड़ के मसारिफ से नई पानी की पाइपलाइन का काम होगा। रुकन असम्बली ने ओहदेदारों को मुख्तलिफ मकामात पर ज़ेर-इल्तिवा कामों की तकमील की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर अब्दुलसलाम शाहिद, नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मीरचौक पुलिस स्टेशन हदूद के मंडी मीरालम के पास खानगी स्कूल बस की टक्कर से पैदल राहरो खातून जाँ बहक हो गई। तफसीलात के मुताबिक दिलसुख नगर पब्लिक स्कूल की बस ब्रेक फेल होने की वजह से बेकाबू हो गई और पैदल जाने वाली खातून को टक्कर दे दी। जख्मी हालत में खातून को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो इलाज के दौरान जाँ पर न हो सकी। महलूक खातून की शिनाख्त तस्लीम भोजानी की हैसियत से की गई है। बस ड्राइवर यादी रेड्डी हादसे के बाद फरार हो गया। मीरचौक पुलिस मसरूफ तहकीकात है। मादानापेट पुलिस साउथ जोन ईस्ट जोन की क्राइम टीमों ने घरों में सरके की वारदात अंजाम देने वाले 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि शहबाज और इरफान ने लंगर हाउस, मगलपुरा,
پہاڑی شریف اور کھمم کے علاوہ دوسرے پولیس اسٹیشن حدود میں سرقے کی وارداتیں انجام دی تھیں۔ پولیس نے جب دونوں سارقوں کو تحویل میں لے کر پوچھ تاچھ کی تو انہوں نے مختلف مقامات پر سرقے کی وارداتیں انجام دینے کا اعتراف کیا۔ سارقوں کے قبضے سے 209 گرام کے طلائی زیورات، 1 کلو 20 گرام چاندی، 2 ٹو ویلرز اور 3 سیل فون کے علاوہ نقد رقم بھی ضبط کی گئی۔ دونوں سارقوں کو عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ آؤٹر رنگ روڈ ایگزٹ نمبر 9 گھٹکیسر ٹول کے پاس پیٹرول ٹینکر کے الٹنے کا واقعہ پیش آیا۔ بتایا گیا کہ ٹینکر کسی طرح سے گھٹکیسر آؤٹر رنگ روڈ ٹول پلازا کی طرف جا رہا تھا، اچانک بے قابو ہو کر الٹ گیا۔ حادثے کے وقت سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کی وجہ سے بڑا حادثہ ٹل گیا۔ ٹینکر کا ڈرائیور معمولی زخمی ہوا ہے، بعد میں ٹینکر کو ہٹا دیا گیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہ نور بینکٹ ہال کے ساتھ۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسے دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سیپریٹ ہال، 700 لوگوں تک کی بہترین گنجائش، کوالیفائڈ ٹرینڈ مینجمنٹ، ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف، وسیع اور سیکیور پارکنگ، لیڈیز اور جینٹس کے لیے 2 لفٹس کی سہولت، آپ کے بجٹ کے مطابق بکنگ پیکیجز۔ ایک کوہ نور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ، ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ 16 جون سے وارڈ دفاتر کا افتتاح، عوامی مسائل کی مزید بہتر انداز میں ہوگی یکسوئی۔ حکومت اور پارٹی پروگراموں کو کامیاب بنائیں، کارپوریٹرز کے ساتھ KTR کا اجلاس۔ BRS حکومت خواتین کے لیے سنہرا دور، یوم بہبود و خواتین کے موقع پر سلائی مشین اور قرض کے چیکس تقسیم۔ خانگی اسکول بس کی ٹکر سے پیدل راہرو خاتون جاں بحق، منڈی میرالم کے پاس دلقراز سڑک حادثہ۔ اور سرقے کی وارداتوں میں ملوث 2 سارق گرفتار، 200 گرام سے زائد کے طلائی زیورات، نقد رقم اور چاندی کے زیورات ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔